हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 लेके आए हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 1 में बचे हुए प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, जिसे भाग 2 नाम से हम लोग देखेंगे। और हम लोग का जैसे पता है कि आगामी जो बोर्ड एग्जाम 2027 में होने वाला है, हम लोग का टारगेट यही है कि हम लोग को 70 में 70 नंबर कैसे प्राप्त करें, जिसके लिए आपको निरंतर सभी प्रश्न को, सभी अध्याय के प्रश्नावली को हल करके बहुत ही सरल भाषा में समझाया जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके और अभी तुरंत शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज्यादातर लोग जब वीडियो को वॉच करेंगे तो उससे मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और बेहतर तरीके से प्रश्न हम लोग तैयार करके लाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको देखने को मिलेगा। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चौथे का हल देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का हल जो क्या होगा उसको हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि 2x² माइनस का x प्लस का अगर 1/8 बराबर 0 है तो इसके मूल कैसे निकालेंगे। पहला कार्य ये करेंगे कि 2x² के बटे में 1 लिख लीजिए, x के बटे में 1 लिख लीजिए, और 1/8 तो है ही। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 8 का लॉसो लेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 के पहाड़े में 8 8 बार में आएगा, और 2x² में हम गुणा कर देंगे 8 का। ऐसे ही 1 से 8 8 बार में जाएगा, x का गुणा कर देंगे 8 में, और 8 से 8 एक बार में जाएगा तो 1 का गुणा हो जाएगा 1 में, और बराबर आपको मिल जाएगा 0। बोलिए यहां तक क्लियर। अब ये हो जाएगा 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 का गुणा आप कर दीजिए 8 में, तो आपको मिल जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसी द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। अब देखिए गुणा करने पे, यानी यहाँ पे क्या करना है, x² का जो गुणांक है वो c के साथ आपस में करना है गुणा, और गुणा करने के बाद ऐसे दो भागों में तोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस में तोड़ के हमको लाना है 8, और फिर इन्हीं का आपस में गुणा करके हमको लाना है 16। यही करना है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यही है। तो 16 कम 16, अब यहाँ पर देखिएगा 4 चौक के 16, 4 4 8 हो जाएगा, तो 16x² यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4x + 1 बराबर 0। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 16x² माइनस का 4x फिर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहां से पहले और दूसरे पद में देखा तो 4x को अगर हम कॉमन कर लें तो 4x माइनस का 1 बनेगा, और माइनस का अगर 1 कॉमन कर लें तो फिर 4x माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि बराबर 0 बनेगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो 4x माइनस 1 को अगर कॉमन करेंगे तो फिर आपको 4x माइनस 1 ही मिलेगा, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहां पर आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज ये हो गया कि दोनों शर्त बराबर आ रहे हैं, तो यहां पर दो स्थिति लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे स्थिति 1 क्या बन रहा है, स्थिति 1 है कि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा +1, तो x का मान आपको मिल जाएगा 1/4। ऐसे ही स्थिति 2 भी होगा, और यही सेम होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो यहां भी होगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 1, तो x बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4। अब यहाँ पर मूल आपको ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, मूल आपका हो जाएगा 1/4 और 1/4, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो चलिए अब अगले प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। अब पांचवा भी, चौथा कंप्लीट हो गया, पांचवा भी मान लीजिए कंप्लीट होने जा रहा है। पांचवें प्रश्न का हल क्या रहने वाला है देखिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पांचवें प्रश्न में VIMP टिक लगा लीजिए। आप इस पांचवें प्रश्न को आप लोग VIMP टिक जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न है क्या, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। अब यहाँ पे होगा क्या, इस 100 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 100 एक कम हो जाएगा 100,
अब 100 को ऐसे तोड़ना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके आपको ऐसे तोड़ना है कि जिसका मान होना चाहिए 20। तो 10 में अगर 10 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा, और इसका अगर गुणा कर देंगे तो 100 भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 20 बन रहा है, इसी में तोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x² माइनस ये बनेगा 10 प्लस 10x+1 बराबर 0। अब यहाँ बनेगा 100x² माइनस का 10x और प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। पहले और दूसरे पद में अगर 10x को कॉमन करें तो बनेगा 10x माइनस का 1, और यहाँ पर -1 अगर हम कॉमन लें तो फिर बनेगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर पहले कोष्टक में अगर 10x माइनस 1 है तो दूसरे कोष्टक में भी आपको 10x माइनस 1 मिलेगा, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन शर्त वाला बन गया। तो यहाँ पर स्थिति 1 अगर लेके चलेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको 1/10 मिल जाएगा। अब ऐसे ही स्थिति 2 देखेंगे। स्थिति 2 आपके लिए क्या है कि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो यहाँ भी x की वैल्यू 1/10 देखने को मिल रहा है। आपको मूल ज्ञात करना था तो लिख देंगे अतः जो मूल निकल के आया वो आपका निकल के आया 1/10 और 1/10, और इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्न कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आई होप इस प्रश्न का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली 4.2 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2। और प्रश्न संख्या 2 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर लिखा है कि उदाहरण 1 का जो कंडीशन है उसको लेके चलना है और हल करना है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, उन प्रश्नों को जरूर बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उदाहरण के प्रश्न है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। तो अगले प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 में हम लोग बात करेंगे, और फिर उसके बाद बहुत जल्द अब आपको ऐसे भी वीडियोस मिलने वाले हैं कि हर प्रश्नावली से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2-2, 4-4, 5-5 मिनट का कम टाइम का वीडियो आएगा, जो आपके एग्जाम में एक बेहतरीन तैयारी देके जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 4.1 में जैसे आप बने हुए थे वैसे 4.2 और ऐसे ही पूरे अध्याय 14 प्रायिकता तक आप बने रहेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि आपको मॉडल पेपर भी यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आप बस अपना नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसको इजीली आप देख लीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कर लीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है। मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 में। राधे राधे।